ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर तामसी देवी भगवान विष्णु के शरीर से निकलकर उनके समीप खड़ी हो गई। तदनंतर अतुलित तेज वाले विष्णु के समस्त अंगों को छोड़कर योग निद्रा उन दोनों का संहार करने के लिए बाहर निकल आई। योग माया के प्रभाव से मुक्त हुए वे जनार्दन जब चेतना युक्त शरीर वाले हुए, तब उन विष्णु को देखकर ब्रह्मा जी को परम प्रसन्नता हुई। इस कथा को सुनकर शौनक आदि ऋषिगण सूत जी से बोले, हे महाभाग, हमें इस कथानक में महान अद्भुत संशय है। हे महामते, वेदों, शास्त्रों, पुराणों तथा बुद्धिमान लोगों की सदा से यह अवधारणा रही है कि ब्रह्मा, विष्णु तथा शंभु यह तीनों देवता सनातन है और इस ब्रह्मांड में इनसे बढ़कर अन्य कोई नहीं है। भगवान विष्णु तो सबके ईश्वर, सबका पालन करने वाले, सभी चराचर का सृजन करने वाले, रजोगुण से रहित, सर्वव्यापी और पवित्र है। वे परात्पर विष्णु निद्रा की परतंत्रता में कैसे आबद्ध हुए? हे सूत, हे व्यास शिष्य, हे महामते, आप अपने ज्ञान रूपी खड्ग से हमारे इस संदेह को नष्ट कर दीजिए। सूत जी बोले, हे मुनिजन, इस चराचर जगत में कौन ऐसा है जो इस शंका का समाधान कर सके, जबकि ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादि मुनि तथा नारद, कपिल आदि भी इस विषय में मोहित हो जाते हैं। तब इस जटिल समस्या के समाधान में मैं क्या कहूँ? प्रायः सभी पुराण तथा विद्वान ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा में सृष्टि करने की शक्ति, विष्णु में पालन करने की शक्ति, शिव में संहार करने की शक्ति, सूर्य में प्रकाश करने की शक्ति तथा शेष और कच्छप में पृथ्वी धारण करने की शक्ति स्वभावतः विद्यमान रहती है। इस प्रकार एकमात्र वे आद्याशक्ति ही स्वरूप भेद से सभी में व्याप्त रहती है। वे ही अग्नि में दाहकत्व शक्ति तथा वायु में संचार शक्ति है। कुंडलिनी शक्ति के बिना शिव भी शव बन जाते हैं। विद्वान लोग शक्तिहीन जीव को निर्जीव एवं असमर्थ कहते हैं। अतएव मुनिजनों, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सभी पदार्थ इस संसार में शक्ति के बिना सर्वथा हेय है, क्योंकि स्थावर जंगम सभी जीवों में वह शक्ति ही काम करती है। वह सर्वत्र व्याप्त रहने वाली आदि शक्ति ही ब्रह्म कहलाती है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह अनेक प्रकार के यत्नों द्वारा सम्यक रूप से उसी की उपासना करे तथा उसका चिंतन करे। शक्ति ही संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करती है, सबका पालन करती है और इच्छानुसार इस चराचर जगत का संहार करती है। उसके बिना विष्णु, शिव, इंद्र, ब्रह्मा, अग्नि, सूर्य और वरुण कोई भी अपने अपने कार्यों में किसी प्रकार भी समर्थ नहीं हो सकते। वे देवगण शक्ति युक्त होने पर ही अपने अपने कार्य को संपादित करते रहते हैं। प्रत्येक कार्य में वही शक्ति प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पदार्थों की स्वामिनी वे ही निर्विकार शक्ति है। वे सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करती है। सदा माया से घिरे हुए अज्ञानी लोग उस महाशक्ति को जान नहीं पाते। यहाँ तक कि कुछ विद्वान पुरुष उन्हें जानते हुए भी दूसरों को भ्रम में डालते हैं। हे महाभागो, इस कलियुग में बहुत प्रकार के अवैदिक तथा भेद मूलक धर्म उत्पन्न होते हैं, दूसरे युगों में नहीं होते। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों ही देवता अनेक प्रकार के यज्ञ सदा करते हैं। वे उन पराशक्ति ब्रह्म नामावली परमात्मिका देवी को नित्य एवं सनातन मानकर सर्वदा मन से उन्हीं का ध्यान करते हैं। हे मुनिगण, सब शास्त्रों का यही निश्चय जानना चाहिए कि विद्वानों के द्वारा वे आदि शक्ति ही सदा सेवनीय है। यह गुप्त रहस्य मैंने कृष्ण द्वैपायन से सुना है, जिसे उन्होंने नारद जी से, नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से और ब्रह्मा जी ने भी भगवान विष्णु के मुख से सुना था। इसलिए विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे न तो किसी अन्य की बात सुने और माने तथा दृढ़ प्रतिज्ञ होकर सर्वदा शक्ति की ही उपासना करें। शक्तिहीन असमर्थ पुरुष का व्यवहार तो प्रत्यक्ष देखा जाता है कि वह कुछ नहीं कर पाता।
इसलिए सर्वव्यापिनी आदि शक्ति जगत जननी भगवती को ही जानने का प्रयत्न करना चाहिए। जब जगत गुरु विष्णु के शरीर से निद्रा देवी निकली, उस समय उनके नेत्र, मुख, नासिका, भुजा, हृदय तथा वक्षस्थल से निकलकर वे श्रेष्ठ तामसी शक्ति आकाश में स्थित हो गई। तब भगवान विष्णु भी बार बार जम्हाई लेते हुए उठ खड़े हुए। तब वहां उन्होंने भय से कांपते हुए ब्रह्मा जी को देखा और उन महातेजस्वी विष्णु ने मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, हे कमलोद्भव ब्रह्मा जी, आप तपस्या छोड़कर यहाँ कैसे आ गए? आप इतने चिंतित एवं भयभीत क्यों हो रहे हैं? ब्रह्मा जी बोले, हे देव, आपके कानों के मल से 2 महादानव पैदा हो गए हैं, जो महाभयंकर एवं महाबली है, जिनका नाम मधु और कैटभ है। उन्हीं दोनों के भय से मैं आपके पास आया हूँ। हे जगतपते, हे वासुदेव, आप मुझ भयभीत तथा किम कर्तव्य मूढ़ की रक्षा कीजिए। भगवान बोले, ब्रह्मन, अब आप निर्भय हो जाइए, उनकी मृत्यु निकट है, इसलिए वे यहाँ युद्ध करने के लिए आएंगे और मैं उन दोनों दैत्यों का वध करूंगा। इस प्रकार भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कह ही रहे थे कि वे दोनों मतवाले महाबली दैत्य ब्रह्मा जी को ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। वे दैत्य उस महासागर के जल में बिना किसी अवलंब के निश्चिंत होकर खड़े थे। उन अहंकारी राक्षसों ने ब्रह्मा जी से कहा, तुम भागकर इनके पास क्यों आए? अब तुम युद्ध करो, इनके देखते देखते ही हम लोग तुम्हें मार डालेंगे। इसलिए तुम हम दोनों भाइयों से या तो युद्ध करो अथवा ये कहो कि मैं तुम्हारा सेवक हूँ। सूत जी बोले, उन दैत्यों का वचन सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, अरे दानवेंद्रो, तुम दोनों मेरे साथ यथेच्छ युद्ध करो, मैं तुम दोनों दैत्यों का घमंड चूर चूर कर डालूंगा। हे महाभागों, तुम दोनों की लड़ने की इच्छा है और अपने आप को महायुद्ध समझ रहे हो, तो आ जाओ। भगवान का ये वचन सुनते ही उन दैत्यों के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और जल में खड़े निराधार वे दोनों भयंकर दानव युद्ध करने को तैयार हो गए। इनमें मधु दैत्य कुपित होकर भगवान से युद्ध करने के लिए शीघ्र ही चल पड़ा और कैटभ वही खड़ा रहा। मधु और भगवान विष्णु में बाहुयुद्ध होने लगा। जब मधु थक गया तब कैटभ उनसे लड़ने लगा। इस प्रकार क्रमशः कुपित एवं मदांध दोनों दैत्य परम प्रतापी भगवान विष्णु के साथ बारी बारी से बाहुयुद्ध करते रहे। उस समय वहां दृष्टा ब्रह्मा जी और आकाश में स्थित आदिशक्ति देवी थी। बहुत दिनों तक युद्ध करते करते भी वे दैत्य नहीं थके। तब भगवान विष्णु को ग्लानि होने लगी। उनके विचार में आया कि मैंने 5000 वर्ष तक इनके साथ युद्ध किया, किंतु यह भयानक दानव थके नहीं और मैं थक गया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। ये दोनों मुझसे लड़ते हुए भी स्वस्थ है। इसका कारण क्या है? अब मुझे अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। इस प्रकार चिंता में पड़े हुए भगवान विष्णु को देखकर ये दोनों मदमस्त दैत्य अत्यंत हर्षित हुए। बोले, हे विष्णु, यदि तुझ में अब बल न हो अथवा युद्ध से थक गए हो तो सिर पर हाथ जोड़कर कह दो कि मैं तुम दोनों का सेवक हूँ। अथवा यदि सामर्थ्य हो तो हे महामते, आओ हमारे साथ युद्ध करो। सूत जी बोले, उस महासागर में उपस्थित महामना विष्णु ने उनके वचन सुनकर सामनीति के अनुसार मधुर शब्दों में कहा, यह सनातन धर्म है कि थके हुए, डरे हुए, शस्त्र त्यागे हुए, गिरे हुए एवं बालक पर वीर लोग प्रहार नहीं करते। मैंने तो यहाँ वर्षों तक युद्ध किया। मैं अकेला हूँ और तुम दोनों भाई समान बल वाले वीर हो और दोनों बीच बीच में बारी बारी में विश्राम भी करते रहते हो। अब मुझे भी थोड़ा विश्राम कर लेने दो, तत्पश्चात मैं पुनः लड़ूंगा, इसमें संदेह नहीं है। बलि एवं मदोन्मत्त तुम दोनों भी कुछ विश्राम कर लो, तब मैं विश्राम करके न्याय धर्मानुसार युद्ध करूंगा। सूत जी बोले, भगवान विष्णु की बात सुनकर दोनों दानव युद्ध करने की इच्छा से कुछ दूर जाकर विश्राम करने लगे। उन्हें बहुत दूर बैठे देखकर चतुर्भुज भगवान विष्णु उनका वध करने का उपाय सोचने लगे। ध्यान की अवस्था में विचार करने पर उन्हें ज्ञात हो गया कि इन दोनों को देवी के द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है।
इसी कारण ये थकते नहीं। इस वरदान की बात को जानकर अब मैं कैसे युद्ध करूं? यदि युद्ध ना भी करूं तो भी ये दैत्य यहाँ से हटेंगे कैसे? यदि इनका विनाश न हो तो वर प्राप्त दोनों दुर्धर्ष दैत्य सबको दुख देते रहेंगे। देवी ने जो वरदान इन्हें दिया है वह भी अत्यंत कठिन है। अति दुखी, रोगी और दीनहीन प्राणी भी स्वेच्छया कभी मृत्यु नहीं चाहता, तब भला वे दोनों मदोन्मत्त दैत्य क्यों मृत्यु चाहेंगे? अतएव मैं सब चिंता छोड़कर उन आदि शक्ति भगवती विद्या देवी के शरण में जाऊं, जो सबकी मनोकामनाएं सिद्ध करने वाली है, क्योंकि बिना उनके प्रसन्न हुए कोई कामनाएं पूर्ण नहीं होती। ऐसा मन में विचार करते ही भगवान विष्णु ने आकाश में स्थित परम सुंदर स्वरूप वाली योग निद्रा भगवती शिवा को देखा। उन्हें देखते ही योगेश्वर अनंत भगवान विष्णु उन दोनों दैत्यों के विनाश के लिए हाथ जोड़कर वर प्रदायिनी भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने लगे। हे देवी, हे महामाये, हे सृष्टि संहारकारिणी, हे आदि अंत रहित, हे चंडी, हे भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी शिवे, आपको नमस्कार है। हे देवी, मैं आपके सगुण तथा निर्गुण रूप को नहीं जानता, फिर आपके जो असंख्य अद्भुत चरित्र है उन्हें कैसे जान पाऊंगा? मैंने आपके अत्यंत दुर्घट प्रभाव को आज जाना है, जबकि मैं आपके द्वारा प्रेरित योग निद्रा में विलीन होकर अचेत हो गया था। जगत सृष्टा ब्रह्मा ने मुझे बड़े यत्न से बार बार जगाया था, किंतु मैं अपनी छहों इंद्रियों के संकुचित होने के कारण जाग न सका। हे अंबिके, उस समय मैं आपके प्रभाव से अचेत हो गया था। जब आपने अपना वह प्रभाव हटा लिया तब मैं जागा और मैंने उन दानवों के साथ अनेक प्रकार से युद्ध किए। उस युद्ध में मैं तो थक गया, किंतु वे नहीं थके, क्योंकि उन्हें आपका वरदान प्राप्त था। जब वे मदोन्मत्त दानव ब्रह्मा जी को मारने दौड़े तब मैंने पुनः द्वंद्व युद्ध के लिए उनका आह्वान किया। हे मान प्रदायिनी, उस समय मैंने उनके साथ महासागर में घोर युद्ध किया। बाद में मुझे ज्ञात हुआ कि आपने उन्हें इच्छा मरण का अद्भुत वरदान दिया है। यह जानकर आज मैं शरणदायिनी आपकी शरण में आया हूँ। अतएव हे माता, अब मेरी सहायता आप ही करें, क्योंकि मैं युद्ध करते करते बहुत ही खिन्न हो गया हूँ। हे देवताओं की पीड़ा हरने वाली, आपके वरदान से दोनों दानव मदोन्मत्त हो गए हैं। वे दोनों पापी दैत्य मुझे मार डालना चाहते हैं। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? प्रणाम करते हुए उन जगन्नाथ सनातन वासुदेव विष्णु के ऐसा कहने पर मुस्कुराती हुई देवी ने उनसे कहा, हे देवदेव, हे हरे, हे विष्णु, आप पुनः उनसे युद्ध कीजिए। इन दोनों वीरों को छल पूर्वक मोहित करके ही मारा जा सकता है। मैं अपनी वक्र दृष्टि से उन्हें मोहित कर दूंगी। हे नारायण, अपनी माया से जब मैं इन्हें मोहित कर दूंगी तब आप शीघ्र ही इन दोनों का वध कर डालिएगा। सूत जी बोले, देवी के प्रीति रसपूर्ण वचनों को सुनकर भगवान विष्णु उस सागर में युद्ध स्थल में आकर खड़े हो गए। तब भगवान विष्णु को आते देख वे दोनों युद्ध के अभिलाषी महाबली दैत्य भी वहां आ डटे। भगवान विष्णु को अपने सामने देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे विष्णु, हे महाकाम, हे चतुर्भुज, आपने दानव शत्रु होकर पूर्व काल में बहुत से दैत्य को अनेक बार हराया है, परंतु इस समय तो हम दोनों के साथ लड़ते हुए आप पराजित हो गए हैं। सूत जी बोले, ऐसा कहकर वे दोनों महाबाहु दैत्य युद्ध करने को तत्पर हो गए। तब वहां अवसर देखकर जो ही भगवान विष्णु ने उन दोनों पर मुष्टि से प्रहार किया, त्यों ही उन दोनों बलोन्मत्त दैत्यों ने भी महाप्रतापी विष्णु पर मुष्टि प्रहार किया। इस प्रकार उनमें परस्पर महाभयंकर युद्ध होने लगा। उन दोनों महाबलशाली दानवों को युद्धरत देखकर नारायण श्री हरि ने दीन दृष्टि से भगवती की ओर देखा। तब वहां अरुण नेत्र वाली भगवती उन दोनों दैत्यों की ओर देखकर हंसने लगी और उन्होंने दूसरे काम बाणों के समान मंद मुस्कान युक्त तथा प्रेम भाव से भरे अपने कटाक्षों से उन पर प्रहार किया। इस प्रकार देवी के कटाक्ष को देखकर वे पापी मधुकैटभ अत्यंत मोहित हो गए। वे कामांध दानव अपने ऊपर भगवती की विशेष अनुकंपा जानकर
कामबाण से अत्यंत पीड़ित होने लगे और अपूर्व शोभाशालिनी भगवती को देखते हुए वहीं खड़े हो गए। भगवान विष्णु भी देवी के उस प्रयत्नों को समझ गए। दोनों कामी दानवों को देवी की माया से विमोहित जानकर स्व कार्य साधक भगवान विष्णु ने वहां मेघ के समान गंभीर एवं मधुर वचनों के द्वारा उन दोनों का उपहास करते हुए कहा, हे वीरो, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांगो। तुम दोनों के युद्ध से मैं अत्यंत हर्षित हूँ। यद्यपि पूर्व काल में भी मेरे द्वारा अनेक दानव युद्ध करते हुए देखे गए हैं, किंतु तुम दोनों भाइयों के समान मैंने किसी को देखा सुना नहीं। तुम दोनों के अतुलनीय बल को देखकर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। हे महाबली दानवों, मैं तुम दोनों भाइयों की वांछित कामनाएं पूर्ण करूंगा। भगवान विष्णु का ये वचन सुनकर काम पीड़ित वे दोनों दैत्य जगदानंददायिनी भगवती महामाया को देखते हुए भगवान विष्णु से अभिमान पूर्वक बोले, हे विष्णु, हम लोग याचक नहीं हैं, अतः आप हम लोगों को देना क्यों चाहते हैं? हे देवेश, यदि आप लेना चाहें तो आप जो मांगिए हम दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग भिक्षुक नहीं हैं, दाता है। हे ऋषिकेश, आप अपना मनोभिलाषित वरदान मांगिए। हे वासुदेव, आपके अद्भुत युद्ध से हम लोग आप पर अत्यंत प्रसन्न हैं। उन दोनों का वचन सुनकर भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, यदि तुम दोनों मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो यही वरदान दो कि तुम दोनों भाई अब मेरे ही हाथों मारे जाओ। मेधावी विष्णु का वचन सुनकर दोनों भाई चकित हो गए और अपने को उनके द्वारा ठगा हुआ समझकर शोक से चिंतित हो गए। कुछ देर के बाद मन में विचार कर संपूर्ण भूमि को स्थल रहित तथा वहां सर्वत्र जल ही जल देखकर उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे जनार्दन विष्णु, आप हमें किसी निर्जल प्रदेश की सुविस्तृत भूमि पर मारिए, तभी हम आपसे मारे जा सकेंगे, अन्यथा नहीं। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण करके उन दानवों से हंसते हुए कहा, हे महाभाग, निर्जल तथा सुविस्तृत भूमि पर ही मैं आज तुम दोनों को मारूंगा। ऐसा कहकर देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु ने अपनी दोनों जांघों को सुविस्तृत करके जल के ऊपर ही स्थल दिखा दिया और उनसे कहा, दैत्यों देखो, ये जल नहीं है, पृथ्वी है, अतः यहाँ पर तुम दोनों अपना सिर रखो। उस समय भगवान विष्णु का तथ्यपूर्ण वचन सुनकर तथा अपने मन में विचार करके उन दोनों दैत्यों ने अपना शरीर बढ़ाकर हजारों योजन लंबा चौड़ा कर लिया। तब भगवान विष्णु ने भी अपनी दोनों जांघों को बढ़ाकर उससे भी द्विगुणित कर दिया। ये देखकर वे दोनों दैत्य बड़े विस्मय में पड़ गए, परंतु अपनी बात सत्य प्रमाणित करने के लिए उन्होंने अपने अपने मस्तक उस अत्यंत अद्भुत जांघे पर रख दिए। उसी समय महाप्रतापी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से जांघे पर स्थित उनके विशाल सिरों को वेग पूर्वक धड़ से अलग कर दिया। जब दोनों दैत्य मधु और कैटभ का विनाश हो गया, तब उन्हीं की मेद यानी चर्बी से संपूर्ण सागर भर गया। हे मुनीश्वरों, तभी से पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ गया और इसलिए मिट्टी भी अभक्ष माने जाने लगी। आप लोगों ने जो प्रश्न किया था उसका ठीक ठीक उत्तर मैंने दे दिया। बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि वे महामाया महाविद्या की सर्वदा उपासना करते रहे, क्योंकि वे पराशक्ति ही समस्त देवदानवों द्वारा आराध्य है। यह बात सर्वदा सत्य है एवं वेदों तथा शास्त्रों का निष्कर्ष है कि सगुण अथवा निर्गुण रूप में सर्वदा उस पराशक्ति का ही पूजन करते रहना चाहिए। ये कथा यहाँ समाप्त हो गई। इस कथा का सार ये है कि हम कितने भी महान व्यक्ति क्यों न हो, संकट के निवारण हेतु हमारे भीतर धर्म का जागरण अनिवार्य है। यदि धर्म जागृत है तभी वह अधर्म के विरुद्ध संघर्ष कर सकता है। जैसा कि हमने देखा है, अधर्म से युद्ध करने में केवल भगवान विष्णु ही सक्षम है, क्योंकि वे साक्षात धर्म स्वरूप है। किंतु अधर्म से संघर्ष करने के लिए सर्वप्रथम धर्म का जागृत होना आवश्यक है। यदि धर्म सुप्त है तो पहले उसे जागृत करना होगा, अर्थात उसमें शक्ति का संचार करना होगा। संसार की किसी भी वस्तु में शक्ति का संचार करने का सामर्थ्य केवल आदि शक्ति में ही है, जो स्वयं शक्ति रूपा और शक्ति का मूल स्रोत है।
वे ही एकमात्र ऐसी परम शक्ति है जो धर्म और अधर्म दोनों की जननी है तथा इन दोनों से परे है। वे ही कभी धर्म को शक्ति प्रदान करती है तो कभी अधर्म को वरदान देती है। अतः उन आदि शक्ति के शरण में जाना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। उसी आदि शक्ति का एक अंश हमारे भीतर भी विद्यमान है, जिसे कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। इसका उल्लेख इसी कथा में सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों की शंकाओं का निवारण करते समय किया था। सामान्यतः यह शक्ति सुप्त अवस्था में रहती है। जब इस शक्ति का जागरण किया जाता है तब यह जागृत होकर हमारे भीतर के धर्म को ऊर्जा और बल प्रदान करती है। तत्पश्चात हमें अधर्म का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है और इसी के परिणाम स्वरूप हम अपनी समस्त बुरी आदतों, अवगुणों तथा नकारात्मकताओं का परित्याग करने लगते हैं। इस परम अवस्था को प्राप्त करना ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। यही सत्य का बोध है, यही ब्रह्म ज्ञान है और यही आत्मज्ञान है। सहज योग में इस कुंडलिनी शक्ति का जागरण तत्क्षण हो जाता है। नियमित ध्यान धारणा से हम अपने इस परम उद्देश्य को सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इस कथा के मर्म को अपने जीवन में आत्मसात करें और श्री आदि शक्ति के चरणों में पूर्णतः समर्पित हो जाए। जय श्री माता जी।